हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। खैर वाफियत से अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो आज मैं सुबह से जल्दी से जग गई थी, 6 बजे ही जगी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी नहीं है, झाड़ू पोछा लगाने वाली भी नहीं है, चली गई है। तो मैं झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना सब कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जल्दी से जगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूध चढ़ा दी हूँ। दूध चढ़ाने के बाद अंडा भी उबालने और दाल चढ़ा दी हूँ, तीनों चीज़ें एक साथ चढ़ा दी हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो, क्योंकि सासू माँ तो घर पे ही है, आप लोगों को तो पता ही है कि गाँव गई हुई है। और मेरे को बेटी को भी लेके स्कूल जाना है, तो जल्दी मैं आप लोगों को सोची कोई भी नहीं, तो चलो मैं शूट कर लेती हूँ। नहीं तो मेरा दूध उबल चुका है, इसको मैं कर दूँगी बंद और उसको उतार के फिर मैं कुछ चढ़ाऊँगी इस पर, क्योंकि जल्दी जल्दी कर पकाना पड़ता है। अब मैं इस पर दूध की जगह पे मैं वहाँ पे चावल डाल दी और अंडा है, और ये फिर दाल भी हो चुका है और अंडा भी मेरा अप्रक से उबलने वाला है, उबल ही गया है। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे बर्तन है, सारे बर्तन को मैं धो लूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ, चलिए। तो ये देखो मेरा सारा बर्तन धुला हुआ हो गया है, और यहाँ पे मैं धुल के रख दी हूँ सारे बर्तन को, उल्टा दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं मसाला डालूँगी, अंडा कड़ी बना रही हूँ आज। तो मसाला में मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा कुछ डालूँगी। यहाँ पे लहसुन ली हूँ, अदरक ली हूँ छोटा सा टुकड़ा, एगो ली हूँ मैं प्याज, और फिर एगो ली हूँ टमाटर को इसलिए साथ साथ पीस लूँगी, क्योंकि फिर टमाटर के बाद में पीसने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। स्कूल है तो जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, 9 बजे हाँ निकलना ही पड़ेगा। भागो लेना, पोटी की है पोटी। मेरी बेटी इधर उधर कर रही थी, इसी को मैं चिल्ला रही थी। तो ये देखो यहाँ पे मेरा अंडा भी उबल गया, और फिर यहाँ पे इसको भी दाल के भी उतार लिया। अब मैं इस पर चढ़ाऊँगी कढ़ाई में मैं अंडा का ये बनाऊँ। कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई में जल्दी से मैं यहाँ पे प्याज डाल दूँगी इसमें। इसका लो फ्लेम कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दूँगी। गर्म नहीं होता है ना तो फिर अंडा सड़ जाएगा, क्योंकि अंडा को मेरे को फ्राई भी करना है। तो इसीलिए मेरी सासू माँ नहीं है ना, बहुत ही मतलब दिक्कत होता है, वो रहती है तो थोड़ा मेरे को ना अब उनकी डेथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अपनी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करती हूँ तो वो है मेरे हस्बैंड थे, और मेरी माँ, और उसके बाद मेरी सासू माँ। मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि मेरी माँ और मेरी सासू माँ हमेशा सलामत रखे, अल्लाह पाक उसे कुछ ना हो, क्योंकि मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब उन्हीं दोनों से मेरा है। और मेरी बेटी, आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ ज़रूर करना। यहाँ पे तेल मेरा कड़क चुका था, और मैं अंडा को छील के उसमें कट लगा दी थी बीच से। कट जो लगाने से क्या होता है कि अंडा में सारा मसाला मतलब ये हो जाता है, घुस जाता है, इसीलिए कट लगा दी हूँ। और जल्दी से मैं अंडा फ्राई करूँगी, तब तक मैं मसाला भी पीस लूँगी बीच में, और सारा सामान जल्दी से मैं ये भी करने लग जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। जल्दी से साथ साथ काम भी करूँगी, झाड़ू पोछा भी करना है मेरे को, क्योंकि कोई भी नहीं है तो फिर करना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गंदा छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ, आके फिर दिक्कत हो जाता है। इससे पूरा मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ पे मेरा चावल देखो उबल चुका है। अब चावल को मैं कम कर दूँगी, क्योंकि फ्लेम पे भी चावल उबल गया है तो फिर उबराने लगेगा, निकलने लगेगा। वैसे इसमें चाय पत्ती सब चीज़ डाल दूँगी। गैस का फ्लेम ऑन कर दी हूँ, डालूँगी अभी चाय पत्ती वगैरह। ज़िंदगी में दोस्तों बहुत मुश्किल होती है, जिसका चाहता है ना वो कुछ भी नहीं होता है, फिर भी बहुत तकलीफ़ें होती है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बहुत तकलीफ़ उसके हर रोज़ याद है, बहुत परेशान करती है। मैं सोचती हूँ अल्लाह पाक ऐसा किस्मत किसी को भी ना दे जिसके हस्बैंड का डेथ हो जाए। बहुत मुश्किल होता है, एक एज होता है ना, उसके बाद डेथ होता है तो उसका एक अलग ही होता है, लेकिन न्यू में जिसका मैरिड होता है और वो ही डेथ कर जाए तो वो कितना तकलीफ़ दे होता है ना, कोई नहीं इस चीज़ को समझ सकता है। यहाँ पे मेरा अंडा लगभग फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। मेरे हस्बैंड एक रात में मतलब रात में मैं बात की, और सुबह में मेरे को उनका डेड बॉडी मिला। बहुत ही याद आता है ना, मैं अभी भी मेरा रूह काँप जाता है कि क्या हुआ, काश अल्लाह पाक फिर से दोबारा से भेज दे। लेकिन पता नहीं, अल्लाह पाक का मौजज़ा तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अल्लाह पाक मौजज़ा के तौर पे, क्योंकि अल्लाह पाक ही है, मारने वाले वही है तो ज़िंदगी देने वाले भी वही हैं। तो इसलिए अल्लाह पे यकीन है, पता नहीं शायद भेज देंगे। हर रोज़ एक इंतज़ार रहता है नया, और मैं हर रोज़ दुआ में वही मांगती हूँ कि अल्लाह पाक उसे भेज दे। मेरी सासू माँ भी बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए मैं इसमें कढ़ाई में प्याज डाल दी थी। तेल मैं ज़्यादा डालती हूँ अंडा करी में, क्योंकि उसका जो कलर होता है ना वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसीलिए अच्छा लगता है, और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा ही आता है। मेरा प्याज ब्राउन हो जाएगा पूरा, तब उसके बाद मैं इसमें मसाला डालूँगी। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है दोस्तों, हस्बैंड के बिना। मेरे पास तो पापा भी नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे कम उम्र में मेरे हस्बैंड का भी डेथ हो गया, और फिर मेरे पापा का भी। मैं जब 11वीं क्लास में थी ना तब मेरे पापा का डेथ, और उससे भी कम उम्र में मेरी बेटी के पापा चले गए। बहुत दुख होता है, बेटी के बारे में सोचती हूँ ना तो इतना दुख होता है ना कि मैं ना किसी से बता सकती हूँ ना कुछ। यहाँ पे दाल को मैं खोल के उसको घाट लूँगी अच्छे से, क्योंकि दाल भी मैं थोड़ा सा ही बनाई थी, क्योंकि कोई खाने वाला ही नहीं है, सिर्फ मेरे
देवर ही हैं खाने के लिए, तो इसीलिए मैं भी नहीं खाती, पसंद नहीं है मुझे दाल वाल, तो मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पे मेरा चाय हो चुका था, मैं जाऊँगी अब इसको काट के थोड़ा सा चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद भुजिया काटूँगी, क्योंकि सिर्फ सब्ज़ी चावल दाल नहीं पसंद है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए कुछ भुजिया वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ अब यहाँ पे। उसके बाद ये वाला सब्ज़ी जो रखा हुआ है इसको मैं काटूँगी। मेरा सारा काम लगभग हो ही चुका है, बस मेरा थोड़ा सा बाकी है तो उसको मैं कर लूँगी। यहाँ पे देखो मसाला वगैरह को मैं चला देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो लग जाएगा तो जल ही जाएगा। उसके बाद जाके मैं फिर थोड़ा सा बर्तन जो है इसका बचा हुआ उसको मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बर्तन होता है। तो यहाँ पर मैं अब जा रही हूँ चाय पीने के लिए। बिस्किट लेने आई थी, बिस्किट के बगैर चाय तो अधूरा ही रहता है। आजकल पता नहीं क्या हो गया ना, इतना मतलब ये होता है ना, बिस्किट खाने का भी मन नहीं करता है। बहुत मुश्किल है दोस्तों, प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि हस्बैंड के जाने का जो गम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा। और मेरे यहाँ तो बैक टू बैक 2 महीने में 2 इंसान का डेथ हो गया। एक मेरे देवर जो बहुत मानते थे उसका भी डेथ हो गया है। आदमी जब बेचारा हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, इंसान के माँ बाप के जाने के बाद जो होता है आदमी ट्रिगर हो जाता है। लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे हस्बैंड का डेथ के बाद मैं जो हूँ ना ट्रिगर हो गई। मेरा मसाला अप्रॉक्स होने वाला। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और ये भुजिया भी मैं चढ़ा दी हूँ साथ साथ में, क्योंकि सब कुछ साथ साथ करना पड़ता है। अब मैं जाऊँगी बेड उड को ठीक वगैरह करके अच्छे से, फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊँगी अच्छे से। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को अब आगे का वीडियो शायद नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि शूट नहीं कर पाऊँगी। अभी थोड़ा सा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो पानी डाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं फिर अब मेरा भी टाइम भी हो ही चुका है, बहुत 7:30 हो गया है। अब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करना है, तो इसीलिए मैं वीडियो शूट करने के चक्कर में लेट हो जाऊँगी, तो इसलिए नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं पानी डालती हूँ, और इसमें थोड़ा सा और पानी मैं लेकर आके डालूँगी, क्योंकि इसमें पानी का में थोड़ा सा ग्रेवी रहेगा तब अच्छे से उबलेगा। यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो गए थे ना खाना पकाने वाला, यहाँ पे इतने सारे बर्तन है, सारे बर्तन को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि इतना सारा ज़्यादा बर्तन हो गया है ना दोस्तों। ये क्या बताएं, खाना खाने का मैं बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा करती हूँ। यहाँ पे मेरा उबल चुका है, इसमें मैं अंडा डाल दूँगी और इस पर चढ़ा दूँगी, और इस वाले गैस का फ्लेम कर दूँगी कम, क्योंकि इसमें मेरे को रोटी बनाना है 3 तो मेरे देवर के लिए, क्योंकि मेरे देवर जो है कुछ भी नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं वो, या म्यूसली रहता है तो म्यूसली खाते हैं। मैं इतना सा दाल दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखो दाल बनाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे देवर ही खाते हैं बस, तो मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पे मैं चावल इसमें रख दी हूँ निकाल के, और ये दूध को फिर मैं निकाल के रख दूँगी किसी और बर्तन में, और बाबू का जो दूध भी होगा उसको कस दूँगी। सारे बर्तन वगैरह को मैं धुल दूँगी, क्योंकि ताकि मैं आऊँ तो थोड़ा सा रेस्ट करके नमाज़ पढ़ पाऊँ। और यहाँ पे जब मेरा अंडा अप्रॉक्स हो ही चुका है, तो फिर मैं इसको फिर अब बंद करूँगी। अभी थोड़ा सा और होगा, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। इसको तेज़ कर दूँगी। यहाँ पे देखो इसको मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ, नहीं तो जल जाएगा। भाई मेरा ना मन इतना दुख रहता है ना, किसी को बता ही नहीं पाती, क्या बताऊँ। मैं जो भी थोड़ा बहुत सर करती हूँ ना अपनी सासू माँ से करती हूँ, माँ को तो बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो जो है टेंशन ले ली कि मैं नहीं चाहती कि वो टेंशन ले, क्योंकि सासू माँ मेरे बगल में रहती है, उसका टेंशन देख के मैं उससे बातें कर सकती हूँ, उसका टेंशन दूर कर सकती हूँ। लेकिन अपनी माँ का टेंशन कैसे दूर करूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहती ही नहीं, मैं अपनी सासू माँ के पास रहती हूँ। इसलिए मैं अपना सारी प्रॉब्लम अपने सासू माँ की, और क्योंकि मेरे सासू माँ और मेरे देवर लोग मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं। अगर पैसा की ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है तो वो लोग कर ही देते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम होने नहीं देते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक हर एक लड़की को ऐसा फैमिली दो, मैं दुआ करती हूँ। बहुत बेस्ट फैमिली मेरी सास में इतनी बेस्ट है ना, कि हर एक चीज़ उनसे शेयर करती हूँ। मतलब होता है ना कि आदमी नहीं मैं अपनी सास माँ से, वो हर चीज़ में मेरा साथ देती है। मेरे हस्बैंड तब भी मेरा साथ देती थी, और नहीं भी है तब भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ देती है, बहुत ज़्यादा करती है। मैं भी उनके लिए सोच रही हूँ थोड़ा सा करूँ। ये देखो मैं दाल का बघार देने के लिए यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, इसमें थोड़ा सा होगा तो उसके बाद बघार लूँगी। जल्दी से ही करना पड़ता है ना दोस्तों, क्योंकि फिर नहीं करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा, फिर स्कूल में लेट होगा, क्योंकि स्कूल में आजकल ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है। तो एनी हाउ 9:30 बजे तो पहुंचना ही पड़ता है। तो मैं 9 बजे निकल जाती हूँ। 20 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट कभी बाय द चांस रेलवे फाटक मेरे में पड़ता है, तो रेलवे फाटक अगर गिर जाए तो वो सब में लग जाता है, तो कोई बात नहीं, लेट नहीं होता। इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती हूँ। मेरा सारा चीज़ पक चुका था। यहाँ पे देखो मैं सारा उधर क्लीन कर चुकी थी, और यहाँ पे बस इतना सा बचा हुआ है, इसको मैं क्लीन करूँगी, और ये डब्बा को दूँगी, और ये मैं बर्तन वगैरह को सारे को साफ़ करके रखेंगी। सारे को ये मैं कचरा को फेंक दूँगी ले जाके, क्योंकि कचरा बहुत गंदगी फैलाता। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी स्कूल में। मेरा थोड़ा बहुत आटा वगैरह सानना है, रोटी वगैरह बनाना है, तो थोड़ा सा बनाऊँगी, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, अगर नहीं बनाऊँगी तो फिर
कैसे काम चलेगा, मेरे देवर क्या खाएंगे, बहुत सारी जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि करना ही पड़ता है। एक लड़की हूँ, अगर जिम्मेदार हूँ और वो लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए उन लोगों के लिए, तो मैं इसलिए सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरे को तो रहना यहीं पे, मेरे को दूसरा ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं खोजना है। मैं अपने हस्बैंड की यादों में, हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के नाम से मैं जीऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे दुनिया के बेस्ट इंसान थे, बेस्ट से बेस्ट इंसान थे। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से मैं स्कूल में। यहाँ पे मेरा रोटी होने ही वाला है और भुजिया भी मेरा होने ही वाला है। तो ये जो मेरा सब्ज़ी लगभग हो ही चुका है, उसके बाद फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे इतना हल्ला हो रहा है ना, एडिटिंग मैं स्कूल में कर रही हूँ तो थोड़ा सा इसीलिए। दही डाली थी, मेरे देवर जो है म्यूसली खाते हैं, ज़्यादातर नहीं रहता है तो दही और रोटी ही खाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। मैं अंडा करी को निकाल के दूसरा बर्तन में रख दी थी और वो लोहिया वगैरह जो भी हो कढ़ाई को मैं धुल लूँगी, साफ़ कर लूँगी स्कूल से आने के बाद, कोई दिक्कत ना हो अपने आप। स्कूल से आने के बाद क्योंकि मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं करता, स्कूल में भी थक जाती है, बच्चे लोग को पढ़ाई वो दौड़ भाग इतना हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं सारा काम देखो यहाँ पे कर चुकी हूँ फिनिश। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए, जो कि मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं की हूँ लेकिन शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बेड वगैरह सब चीज़ ठीक ठाक कर ली। चलिए मिलते हैं स्कूल में। ये देखो मैं स्कूल आ गई हूँ और यहाँ पे स्कूल में प्रेयर वगैरह मैं करवा रही हूँ। फिर करने के बाद बच्चे लोग क्लास में भेजूँगी, फिर मेरा सेकंड घंटे से स्टार्ट होगा, तो स्कूल का भी मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। आज मैं जितना भी काम की सारा मैं आप लोगों को ब्लॉग में डाली हूँ ताकि आप लोग देख सको। तो चलिए दोस्तों इतना मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने में ना भूलिएगा, आंसर करना भी ना भूलिएगा। बाय।